अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम हरूफ मद्दा के बारे में पढ़ेंगे। कायदा नंबर 1, अलिफ साकिन बे झटके से पहले अगर ज़बर हो तो उसे अलिफ मद्दा कहते हैं। जैसे कि ये बा ज़बर अलिफ बा, ये अलिफ साकिन नहीं है, ठीक है। अलिफ साकिन बे झटके से पहले, ये बा भी बा के ऊपर झटका नहीं है कोई भी, यानी कि जज़म नहीं है। अलिफ साकिन बे झटके से पहले अगर ज़बर हो, ये देखें ज़बर आ रही है तो हम इसे 2 अलिफ बराबर लंबा करेंगे। बा ज़बर अलिफ बा, ता ज़बर अलिफ ता, सा ज़बर अलिफ सा, ये अलिफ मद्दा है। कायदा नंबर 2, वाव साकिन से पहले अगर पेश हो तो उसे वाव मद्दा कहते हैं। जैसे कि ये वाव के ऊपर जज़म आ गया तो वाव साकिन बन गया है। वाव साकिन से पहले पेश है, ये वाव मद्दा है। यहाँ भी वाव साकिन से पहले पेश है, यहाँ भी वाव साकिन से पहले पेश है, तो हम इन तीनों को 2 अलिफ बराबर लंबा करेंगे। बा पेश वाव बू, ता पेश वाव तू, जीम पेश वाव जू। कायदा नंबर 3, या साकिन से पहले अगर ज़ेर हो तो उसे याय मद्दा कहते हैं। जैसे दाल ज़ेर या दी, अब या के ऊपर जज़म आ गया, या साकिन हो गया है, ये तीनों में या साकिन आ रहे हैं। इन तीनों को हम लंबा करेंगे 2 अलिफ के बराबर। ये याय मद्दा की निशानी है। दाल देर या दी, रा ज़ेर या री, हमज़ा ज़ेर या ई, ये तीनों हरूफ मद्दा कहलाते हैं, ठीक है। ये देखें अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, याय मद्दा, ये हरूफ मद्दा कहलाते हैं। इनको एक अलिफ बराबर खींचकर लंबा किया जाता है। बाद लोग इनको एक अलिफ से कम और बाज़ इनको एक अलिफ से ज़्यादा कहते हैं। ये दोनों तरीके गलत हैं, इसलिए हरूफ मद्दा की अच्छी तरह पहचान कराई जाती है। हिदायत नंबर 2, हरूफ मद्दा के बाद वाले हर्फ पर अगर वक्फ करना हो तो उसे साकिन करके हरूफ मद्दा पर 3 या 4 अलिफ के बराबर मद्द कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे याय मद्दा आ रहा है, तो हमने यहाँ पे अगर वक्फ करना है तो हम इसको 3 या 4 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। या को शदीद, शदीद,